कल भी दिखाया था, लेकिन अभी भी बहुत सुंदर है। सूरज के पीछे, पेड़ों के नीचे खूबसूरती की कोई सीमा नहीं। चाहे पत्ते हैं गिरे हुए, लेकिन खूबसूरती में कहीं से भी कम नहीं है। देखने यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन मेरा मन नहीं भरता। अभी मैं डिश वॉशर लगा के आई हूँ और सुबह में उठी 7 बजे। रात को 2-3 बार जाग खुली। बस मैं ब्रश वगैरह करके सोई थी, तो इसलिए कोई चिंता नहीं होती, अपने आप जाग खुल जाए। रात को 1 घंटे बाद मैं ब्रश करके ही सोई, इसलिए क्योंकि फिर नींद नहीं आती। तो मैं करके सोई थी, तो मेरी एक बार जाग खुली, तब 11:15 बजे थे सिर्फ, क्योंकि मैं 9 बजे सो गई थी शायद। फिर भी जाग खुल गई एक बार, पर मैं तभी सो गई थोड़ा सा फ़ोन देख के है। तो अच्छी धूप लग रही थी, मैंने सोचा चल घूम के आती हूँ। ये जो सनलाइट होती है ना सुबह की 8:30 पे, ये इतनी अंदर बहुत लग रही थी। मैं दरवाजे के पास ही बैठी थी, धूप आ रही थी वहाँ से। तो शीशे में से जो धूप आती है ना, बहुत तेज़ होती है। क्या कहते हैं उसको, साइंस होगी उसके पीछे भी कोई। बहुत तेज़, बहुत गर्मी वाली धूप होती है। बैठा भी नहीं जा रहा था उसमें। तो मैंने कहा चल बाहर थोड़ी हवा भी होगी। तो मैंने बहुत सारे कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने। अभी वैसे ठंड नहीं है, पर गर्म कपड़े तो पहनने पड़ते हैं ना। तो मैंने कपड़े पहने, उसमें कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये वाले शॉल और हुडी पहनी है, और नीचे जो मेरी सलवार है फ्लैनल की गर्म है। जूते भी पहने, जो सॉक्स नहीं पहने। तो मेरा मन किया तो मैं आ गई बाहर देखने, फूल पत्ते पेड़ पौधे। बहुत मन लगता है। मैं 15 मिनट के लिए घूमती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मेरा सारा दिन बन जाता है। आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम होती है कि घर वाले कपड़े पहने होते हैं, लेकिन सर्दियों में मौज होती है कि आप ऊपर से हुडी पहन लो, शॉल ले लो, सब कुछ ढक जाता है। मेरी यही रूटीन रहेगी अब। जैसे ही धूप आएगी मैं बाहर निकल के आऊँगी। फिर भी विटामिन डी लेना पड़ता है, क्योंकि कम ही रहता है। सनलाइट ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं होती। धूप में हम कितनी देर रह सकते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता कि, क्योंकि रेज़ यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हैं। नॉर्थ में होने की वजह से सन की रेज़ कुछ ज़्यादा ही शार्प होती हैं, जिसमें घूम ही नहीं सकते ज़्यादा तेज़। ज़्यादा देर तक घूम नहीं सकते, इतना बैठ सकते। तो जितना भी इन्होंने हिबिस्कस का पौधा अंदर रख लिया। मैं यहाँ से लेके गई थी एक दिन फूल, तो इन्होंने अंदर रख लिया। उधर से लाती हूँ, वैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड से वो भी अंदर रख देंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो 2-3 फूल और ले आती हूँ। पता नहीं उससे कुछ फ़ायदा होता कि नहीं। मैंने तेल बनाया था, उसमें डाल के रोज़ पेटल्स भी मिल जाएंगे। अभी तो हमारे घर में भी है, तो थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा होगा कि नहीं, बना तो लूँगी। जो कुछ भी रिसर्च होती है उससे पता नहीं क्यों होती है। फूलों से क्या होता है, डाइट से मिलता है सब कुछ, बालों को भी। पर फिर भी जो कुछ पता चल जाता है तो उसका कोई नुकसान भी नहीं है फॉलो करने में। बाल तो जो बने हैं वही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कितनी सारी चीज़ें जब हमें पेरेंट्स से मिले होती हैं। मैं जब काम पे भी देखती हूँ ना, अपने वर्क प्लेस पे भी देखती हूँ, लोगों के इतने लंबे बाल होते हैं। इवन अमेरिकन्स तो कुछ भी नहीं लगाते, ना कभी तेल लगाते ना कुछ, उनके भी इतने अच्छे बाल होते हैं नेचुरली। चाइनीज़ पता नहीं क्या खाना खाते हैं, इतने ब्लैक, इतने सुंदर बाल होते हैं कईयों के। तो
कि लगता है थोड़े से काट के ना लगा लो अपने सिर पे उनके। तो एक मेरी अमेरिकन फ्रेंड है, अमेरिकन है कि कौन से देश की है वो, मेरे को तो नहीं लगता वो अमेरिकन है। यहाँ पे दूसरे देशों से लोग आए होते हैं, तो मैंने पूछा नहीं तो कहाँ से है, लेकिन बड़ी नाइस है। तो उससे मैंने पूछा कि तेरे बाल इतने सुंदर क्यों हैं, तो उसने मुझे अपनी पुरानी पिक्चर्स दिखाई। कहती मैंने बाल डोनेट भी किए हुए हैं कैंसर पेशेंट्स को, और मेरे इतने लंबे थे। उसके बाल ना बहुत सुंदर हैं, घने भी हैं और ब्लैक शाइनिंग, बहुत से घने हैं, बहुत सुंदर हैं। पतले तो हैं नहीं, पतले भी नहीं हैं, लेकिन बहुत सुंदर हैं। तो वो कहती कि मैं ना ये वाला शैम्पू लगाती हूँ, नेचुरल शैम्पू। उनका इंडिया में तो नेचुरल मिलते हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन बालों पे कोई असर नहीं होता उसका। तो उसने मुझे है प्रिटी बेबी शैम्पू, प्रिटी नेचुरल शैम्पू, प्रिटी बेबी नेचुरल शैम्पू। तो मैंने कहा भाई मुझे नाम लिख के देना, मैं भी ऑनलाइन मंगवा लूँगी। कहती वो ऑनलाइन ही मिलता है, तो मैं भी मंगवा लूँगी। मेरी फ्रेंड आ गई। हेलो हेलो। मैं इनके गार्डन में कभी कभी चोरी करने आती हूँ, क्योंकि इनके घर ना बहुत सारा धनिया था, अब तो नहीं है। करेले तो लगाए हुए हैं इन्होंने। ये चले गए क्या यहाँ से? कहते हमने घर बेचने नहीं गए। तो इन्होंने ये सामान लगाया हुआ है यहाँ पे, पार्सली, गेंदा और तो कुछ नहीं है। कहती रैबिट खा जाता है सब कुछ। बहुत धनिया होता था इनके घर, मैं कितनी बार लेके जाती थी, इन्होंने पूरा जड़ों से ही खोद दिया। अपने आप उग जाता था यहाँ पे, बहुत बड़ा खेत था। इस बार नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ इस बार। ये कहती लग गई नहीं, इस बार मिर्च लग गई मिर्चें लग गई हैं, करेले तो नहीं दिख रहे कहीं, लेकिन बेल तो बहुत बड़ी है, शायद अंदर छुपे होंगे। बहुत बड़ी बेल है, इसको नहीं खाता रैबिट मिर्चें एक दो लग गई हैं, मिर्चें भी बहुत लगी हुई थी यहाँ पे, अपने आप कहती उग जाती है मिर्चें और धनिया हर बारी उन्हीं बीजों से। तो ना मैं ये बता रही थी, तो उसने मुझे नाम बताया कि मैं ये शैम्पू लगाती हूँ। कहती नेचुरली होते हैं, बालों में कुछ लगाने से कुछ नहीं होता, नेचर से ही, मुझे जीन से ही अच्छे बाल मिले हैं। फिर भी मैं कहती नेचुरल शैम्पू यूज़ करती हूँ, केमिकल्स वाले नहीं यूज़ करती। तो वो उसने शैम्पू बताया, मैं देखती हूँ ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी मैंने सर्च किया तो वो रोज़ मेरे फेसबुक पे भी आ जाता है शैम्पू। तो ऐसे मार्केटिंग हो जाती है ना इनकी, एक दूसरे से पता चलता है। तो कस्टमर्स ये बताते हैं ना कि ये चीज़ देखिए, इसके सारे पेड़ झड़ गए, पत्ते झड़ गए। बस मैं ऐसी कहानियाँ सुनाती रहती हूँ जब भी बाहर होती हूँ, और जो मुझे पता होता है तो वो मैं लोगों को बताती रहती हूँ, लेकिन फॉलो नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें खुद फॉलो नहीं करती। जैसे बताया ऐसे प्रिटी बेबी नेचुरल शैम्पू, ये नाम है जो ऑनलाइन उसने मुझे बताया मिलता है, कंडीशनर भी। और फिर भी एक दिन मुझे कहती है मैंने बिल्कुल केयर नहीं की अपने बालों की, तो फिर अगले दिन धो के आई वो, उसने बाल उसके इतने सुंदर थे। तो मैंने कहा ठीक है, तूने अच्छे कॉज के लिए यूज़ किया अपने बालों को। हमारे भी अगर हमें पता होता इतने लंबे बाल थे, हम भी डोनेट कर देते थोड़े से। तो कुछ एजेंसीज हैं जो कलेक्ट करती हैं नेचुरल बालों को, उससे वो कैंसर पेशेंट्स को विग बना के देती हैं, तो वो चल खुश हो जाते हैं। उनके बाल तो रहते नहीं, तो ट्रीटमेंट के बाद उनके आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और उस समय चले जाते हैं। तो उनको फील होता है कि हमारे बाल नहीं हैं, तो उनको दे देते हैं वो पेशेंट्स को, जिनको अच्छा लगता है थोड़ा टाइम के लिए बाल लगा के घूमना, या वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं बहुत सारे, तो बहुत ज़्यादा सिक होते हैं। तो लेकिन वो सिर पे टोपी ले लेते हैं या फिर कुछ बांध लेते हैं, लेकिन उनको बहुत पेन होता है। तो फिर भी थोड़ी सी खुशी जो उनको बाल लगाने से मिलती है वो नेचुरल बाल लोग देते हैं, इसीलिए ये
इवन शारदा ने भी डोनेट किए थे अपने बाल, उसके भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। मेरे को लगता है कोई वो केयर करती होगी, लेकिन बहुत जल्दी उसके बढ़ जाते हैं बाल, बहुत लंबे हो जाते हैं। तो और किसके होते हैं लंबे बाल पता नहीं, और किसके नेचुरली बहुत लंबे बाल हैं। हमारी फैमिली में एक ही बंदे के हैं लंबे घने, और काले तो नहीं हैं, आप डाई कर लेती है वो, पर फिर भी डाई करने के बाद भी उसके बालों पे इतना असर नहीं पड़ता, तो बहुत लंबे हो जाते हैं। और वो डोनेट करती है, हर साल डोनेट कर देती है बालों को, तो इसीलिए कोई अच्छे कॉज के लिए बालों को यूज़ किया तो शायद कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाती होंगी। लेकिन हम क्या करें, हमारे तो है ही नहीं, बाल ही नहीं है, तो क्या डोनेट करेंगे। लेकिन उनको खाना अच्छा खा के कम से कम जो है बचाया जा सकता है। मैंने इसीलिए पूछा कि जो है वो तो बच जाए ना, बाकी तो देखी जाएगी। तो मैं ना वही हिबिस्कस के फूल लेके आती हूँ, तो वो फ्रेंड मेरी देती नहीं है, सन की सी है, पर मैं तो वो लाऊंगी, वो घर पे नहीं होगी तो उसने कहा था कि जो ख़राब बने वो ले जाया कर, तो इसलिए मैं लेने जा रही हूँ उधर से। एक और घर के आगे भी हैं, अगले साल तो मैं पौधा लगाऊंगी पक्का, लेकिन इस साल तो मेरे को पता तो मेरे को मिलने चाहिए। मैं इवन स्टोर से भी ला सकती हूँ, वहाँ पे भी मांग के लाई जा सकते हैं, जहाँ पे अंदर रखकर रखे होंगे वो हर साल ही मंगवाती हैं, तो वहाँ से भी पूछ के लिए जा सकते हैं।